अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाअल्लाह हम 2.4 स्टार्ट करेंगे अपनी, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज होगी और चैप्टर 2 कंप्लीट। 2.4 से पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम आते हैं। ठीक है, 4 लॉज होते हैं जो कि हमें प्रूव करने ज़रूरी हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन ये 4 लॉ आपको आने चाहिए। ये एक जो 2.4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना और इसको कोशिश करनी है कि इसकी प्रैक्टिस करें, और ये आपको आनी चाहिए। एक 1.2 जैसे मैंने आपको बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस तरह 2.4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब सबसे पहले हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम आएंगे। पहला होगा प्रोडक्ट लॉ, दूसरा होता है आएगा हमारे पास कोशेंट लॉ, तीसरा है हमारे पास पावर लॉ, और लास्ट पे हमारे पास फोर्थ है जो चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, ये हम पहले 4 करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास वो क्या बता रहे हैं कि लॉग जो है वो बी बेस के साथ अगर एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग में, ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो सकते हैं, एक्स और वाई अलग अलग। ठीक हो गया। इसको हम प्रूव करते हैं। लेट हम लेते हैं एम लेते हैं लॉग बी एक्स और एन लेते हैं लॉग बी वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 दोनों को इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, हम पिछली एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चंस कर चुके हैं कैसे करते हैं। अब अगर हम फ्रॉम 1, ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ है कि 1 को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो क्या होगा, b बड़ा हो जाएगा, x इस साइड पे आ जाएगा, m इसके साथ पावर में चला जाएगा। ये मैंने आपको पिछली 2.1 में आई गेस बताया था कि b बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला जो है उसको बड़ा कर देंगे, x को इधर ले आएंगे, m को इधर ले आएंगे, जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने सेकेंड वाली इक्वेशन का भी चेंज करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। b बड़ा हो जाएगा, n इज इक्वल टू वाई क्या हो गया हमारे पास 2 में से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस लॉ को हमने देखते हुए हर चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई x एंड y, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये x है हमारे पास, ये y है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, bm और bn, ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई इज इक्वल टू दोनों बेस सेम, पावर्स ऐड। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। बेस हम इन दोनों की सेम है तो हमने पावर्स ऐड कर दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा, लॉग बी ये जो बड़ा है इसको छोटा कर देंगे और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, एम एन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा। देखें वापस रिवर्स। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब पहली और दूसरी जो इक्वेशन हमने बनाई थी उनमें से हम देखते हैं लॉग एक्स वाई, एम की क्या वैल्यू हमने रखी थी, ये ऊपर देखें, एम की क्या वैल्यू थी लॉग बी एक्स और एन की क्या थी लॉग बी वाई। ये हमने वापस इसमें पुट की तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। नेक्स्ट जी हमारे पास सेकंड वाला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कोशेंट लॉ। इसमें कोशेंट लॉ में वो क्या कह रहे हैं, पिछले वाले में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें भी लेट हमने m लिया और n लिया, 1 एंड 2 लिया, एक्सप्रेस 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन इन दोनों को हमने वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करनी है, ये b बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, m इधर पावर में आ जाएगा, x इस साइड पर चला जाएगा। ठीक हो गया। सेम ऐसे ही n का भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। अब डिवाइडिंग x बाय y, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना है उसमें डिवाइड का है, पिछले में मल्टीप्लाई था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड है तो हमने x और y को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड किया तो bm डिवाइडेड बाय bn, बेस सेम और पावर्स, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, पीछे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर्स ऐड हुई थी, अब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। अब इसको वापस हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला है। ठीक है, लॉग b साथ छोटा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक्स वाई इधर आ जाएगा, m माइनस एन इस साइड पे। अब m और n हमने जो ऊपर लिए थे क्वेश्चन में, ये इनकी वापस वैल्यू लॉग बी एक्स और लॉग बी वाई वापस इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रूव आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे थर्ड वाला लॉ है हमारे पास पावर लॉ।
इसमें अच्छा जी, log बी एक्स एन, मुझे रजिस्टर सीधा रखना नहीं आता है, मेरा ये एंगल बड़ा ख़राब है। चलें जी, log बी एक्स एन इज इक्वल टू क्या है, ये वाला पावर लॉ में क्या कह रहे हैं कि अगर log में पावर आ रही होगी तो वो पावर स्टार्ट में आ सकती है, इसमें यही कहा है ना उन्होंने। मैं आपको ज़रा दूसरे ईजी स्टाइल में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बात की। अब इसमें भी हम लेट लेते हैं, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये n तो ऑलरेडी उन्होंने n ही दिया हुआ है, इसलिए n हम इसमें नहीं लेंगे, वो n ही रहेगा। m को हम लेंगे लेट log bx, ठीक हो गया। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्न करना है तो b बड़ा हो जाएगा, m इस साइड पे, x इस साइड पे आ गया। अब क्या करेंगे, पावर हमारे पास n है तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए सॉल्व करना है, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। दोनों इनकी दोनों साइड पे पावर n ली, इधर भी n और इधर भी n ली, ठीक है। ये मैंने ज़रा सीधा करके लिख लिया, एक्स एन इस साइड पे बी एम एन। अब इसको अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा, b छोटा हो जाएगा और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, एक्स एन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, एम एन जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। अब log बी एक्स एन एन, एन उसी तरह रहेगा, m की हमने जो लेट लिया था उसको हमने वापस इधर पुट कर दिया तो हमारे पास प्रूव आ गया, ठीक। लास्ट ये है हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें क्या है, log b ऑफ x इक्वल होता है log a ऑफ x डिवाइडेड बाय log b ऑफ x के, ठीक हो गया। सॉरी इधर जो है ना b ऑफ x नहीं है, log a ऑफ b है, ठीक है। log b ऑफ x इक्वल होगा log a ऑफ x और log a ऑफ b के, ठीक है। चेंज ऑफ बेस, बेस चेंज होगी ना दोनों में, ये b थी इधर a हो गया, इधर a हो गया, ये होता है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट हम लेंगे m इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स, इसमें भी सिर्फ m ही को लेट लेंगे, n का कोई काम नहीं है। लेट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो b बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, m इधर आ जाएगा, x इस साइड पे आ जाएगा। टेकिंग लॉग विद बेस a, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास बेस a थी ना, तो हमने a बेस के साथ लॉग लेना है दोनों साइड पे, इधर भी लॉग ले लिया a बेस के साथ, इस साइड में भी ले लिया a बेस के साथ। अब इधर क्या आ गया, पावर स्टार्ट में आ जाती है, अभी मैंने थर्ड वाले लॉ में किया था कि पावर इधर क्या किया हमने स्टार्ट पे ले आए, log a ऑफ b इज इक्वल टू log a ऑफ x। अब m इस साइड पे रख गया, यहाँ पे log a ऑफ b m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m हमने क्या लेट लिया था, log b ऑफ x, तो m की वैल्यू हमने वापस उधर पुट की, इज इक्वल टू log a ऑफ x और log a ऑफ b, हमारे पास चेंज ऑफ बेस आ गया। अब जी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। ये लॉ भी आपने ज़रूर प्रूव करने आपको आने चाहिए, ये भी क्वेश्चंस की तरह ही है और ये पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए आप जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास कैलकुलेटर और हम उसको यूज़ ना करें, लेकिन चलो अगर हम ईमानदारी से करें तो हम ईमानदारी से करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, log 2 ऑफ 18 माइनस log 2 ऑफ 9। अब 9 इस साइड पे है, इधर हम 9 ला सकते हैं, कैसे, 18 को हम 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लॉग में जो मल्टीप्लाई होते हैं वो प्लस में हो सकते हैं। अब इधर ये जो लॉ यूज़ हो रहे हैं ना, इधर हमारे पास प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ किधर यूज़ हो रहा है, लॉ आएंगे तो आप यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। जब आएंगे नहीं तो यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 की तरफ आएंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ है अचानक से, ये इधर से मल्टीप्लाई था प्लस कैसे हो गया है। लॉ करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, तो ऐसे हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये प्लस और माइनस लॉग कट गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, log 2 बेस 2 के साथ 2, ठीक है। जब बेस और वैल्यू सेम होती है लॉग में तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब अगर log 3 ऑफ 3 होगा तो भी 1 के इक्वल, log 5 ऑफ 5 होगा तो भी 1 के इक्वल आएगा, यानी बेस और वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब हमारे पास आंसर 1 होगा। ये मैंने साथ मेंशन किया, इफ़ बेस ऑफ लॉग एंड वैल्यू आर सेम देन दे आर इक्वल टू 1, ठीक हो गया। ये बात याद रखनी है, बहुत जगह यूज़ होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, log ऑफ 2 64 प्लस log ऑफ 2 ऑफ 2, ठीक है। अब इधर भी देखें सेम बेस भी और ये भी सेम। अब 64 को भी हम 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा एंड
2 1 सॉरी जगह नीचे से कम पड़ गई है। अच्छा जी 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 हम लिख लेंगे प्लस log 2 ऑफ 2। पावर स्टार्ट में चली जाती है, पावर लॉ यूज़ हुआ है, इधर में साथ जगह नहीं है पर मैं इधर मेंशन कर देती हूँ पावर लॉ। ठीक हो गया कि स्टार्ट में चलेगी पावर। अब ये log 2 ऑफ 2 और log 2 ऑफ 2 ये दोनों 1 के इक्वल आते हैं, ये मैंने साथ मेंशन किया है। 1 के इक्वल आएंगे, 1 + 1 क्या हो गया 6 1 1 + 1 और 6 और 1 7 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी पार्ट 3 में वो क्या कह रहे हैं कि 1 / 3 log 3 8 - log 3 18। अब इसको हमने क्या करना है, सबसे सिंपल फॉर्म में करना है। ठीक है, जितना इजी हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है उसको हम करते जाएंगे। 1/3 log 3 8 को हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 8 का सिंपल आप एलसीएम लेंगे अगर इस तरह करके तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 18 का भी एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 × 3 आएगा। अब पावर रूल यूज़ होगा, पावर इसकी स्टार्ट में चलेगी 1/3 × 3 और log 3 बेस के साथ 2 - log 3 और 2 × 3 की पावर 2 कर लिया हमने। ठीक है, अब इस 3 को इस 3 के साथ हम क्रॉस कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा log 3 2 माइनस, अब बाहर माइनस है इसलिए हमने जो इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट में करना है, क्योंकि हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब log 3 2 मल्टीप्लाई है, इसका प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस log 3 3 की पावर 2। ठीक है, अगेन इस जगह पे पावर लॉ यूज़ होगा, पहले हम ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाई तो बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो गया, पावर लॉ यूज़ हुआ, 2 स्टार्ट में आ गया, पीछे ये रह गया। अब इसमें देखें हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्रॉस हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया -2 log 3 3 log 3 3 मैंने आपको बताया था कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2। अच्छा जी फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2 log 2 + log 25। अब इसमें 2 log 2 प्लस पहले क्या करेंगे, सबसे रूल हमारे पास लगेगा, अगेन इधर मैंने इधर मेंशन कर दिया है पावर लॉ यूज़ होगा। ठीक है, ए है इधर तो ये पावर में चला जाता है, ये इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अगर पावर में है तो वापस हम इसको ला सकते हैं और अगर पीछे है तो उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखें 2 स्टार्ट में था, इसको हम पावर में ले गए प्लस log 25। अब 2 को पावर हम करेंगे, 2 को 2 टाइम करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, log 4 × 25। इधर हम रिवर्स जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्या करेंगे जी, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं और ये लॉग वाले खासकर जिसमें लॉज वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो उसमें आप एक क्वेश्चन में अगर मैं पावर लॉ यूज़ कर रही हूँ उसमें आप प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही तो मज़े हैं इस एक्सरसाइज के कि आप जो लॉ, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी किसी तरफ भी ले जाओ, ऐसे नहीं करना है, उसका ठीक मेथड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन है, हो सकता है आप किसी और से करें तो वो आपको किसी और मेथड से करवाए, कोई और लॉ यूज़ करके तो आप सोचो वो तो किसी उसने तो फलाने ने तो ऐसे करवाया था, ये किसी और तरह से करवा रही है। तो एक क्वेश्चन को मैथ्स में सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें क्या किया 4 × 25 हो गया। अब 4 और 25 को हमने किया मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास क्या आ गया log 100। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था कि log 100 log 10 1 के इक्वल होता है, log 100 2 के इक्वल होता है, log 1000 3 के इक्वल होता है। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी ले सकते हो, क्योंकि पर उन्होंने कहा है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो हम ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए यूज़ नहीं करेंगे। तो log 10 की पावर 2 होगी और log 10 की पावर 2 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। ठीक है, log इधर देखिए log नॉर्मली हमारे पास जिसके साथ कोई बेस नहीं होती उसके साथ बेस 10 होती है। ठीक है, ये बात भी आपको मैं स्टार्ट में बताई थी, जिसकी कोई बेस मेंशन नहीं होती तो उसका मतलब है कि उसकी बेस 10 है। तो इधर अगर हम इस तरीके से भी देखेंगे ये बेस और वैल्यू सेम हो गई है, ये 2 अगर स्टार्ट में चला जाए तो ये 1 हो जाएगा तो अगेन 2। ठीक है, देखा 2-3 तरीके हो गए। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है जी 1/3 log 4 64 + 2 log 5 25। अब 64 का हमने लिया LCM तो क्या आया 4 4 एंड 4। ठीक हो गया। 4 हमने क्यों लिया, हम 2 भी ले सकते थे, इसलिए क्योंकि इसकी बेस देखिए 4 है तो क्या होगा, हम 4 जब लेंगे इधर भी 4 होगा, इधर भी, तो वो 1 के इक्वल हो सकता है। ये इस तरह हर चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब इधर भी देखें 5 है इसकी बेस, तो इसका हम 5 × 5 करेंगे, 5 की पावर 2 इधर 4 की पावर 3 हो गई। अगेन पावर स्टार्ट में चलेगी, इसके साथ क्रॉस हो जाएगी, इसकी पावर भी स्टार्ट में चलेगी तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, log 5 5। इधर मैंने रूल बता दिया कि ये पावर ला यूज़ हुआ है।
ठीक हो गया। इधर इधर फिर मैंने मेंशन किया लॉग ए बेस और वैल्यू सेम होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। इधर देखें ये 3 3 से काट गया, लॉग 4 4 है, ये भी 1 के इक्वल हो गया, लॉग 5 5 ये भी 1 के इक्वल, और ये इधर 4 एज इट इज, 4 1 ज़ा 4 और प्लस 1 5 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 है, log 3 12 प्लस log 3 0.25। ठीक हो गया। अब इसको मैंने जैसे फोर्थ वाले क्वेश्चन में रिवर्स गियर पे गए थे, इसमें भी हम रिवर्स गियर पे जाएंगे। log 3 अगर हम इसमें से निकाल लें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, मतलब पावर ला यूज़ हो रहा है, प्लस को हमने वापस मल्टीप्लाई में कर दिया है। अब 12 और 0.25 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3। अब 3 बेस और वैल्यू सेम तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब इसमें हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की आज़ादी है, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं यूज़ करना, तो इसमें हम खुले दिल के साथ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब पहले में क्या कहा है हमें कि 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। इसमें भी हम रिवर्स गियर में जाएंगे, पहले 1/2 को पावर में ले आए, 2 को पावर में ले आए, ठीक है, पावर ला यूज़ हुआ, ये साथ मैंने मेंशन किए हुए, पावर ला यूज़ हुआ। इसमें जी 5 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, 25 को क्यों लिखेंगे, ताकि हमारे पास ये क्रॉस हो जाए। ठीक हो गया, ये क्रॉस हो गया। इधर भी 3 3 ज़ा 9, log 5 प्लस log 9। अब अगेन इस पे पावर ला यूज़ हुआ है, प्लस को हमने मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दिया, log 5 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो log 45 आ गया। अब क्योंकि हमें कैलकुलेटर ना यूज़ करने की आदत पड़ गई है तो इसलिए इसमें आपने सिंपल जो भी क्वेश्चन है उसको सिंगल लॉग में लेके आना है। सिंगल लॉग हो गया एक में, एक लॉग, क्वेश्चन में आपके पास 2 में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है log 9 माइनस log 1/3। अब इसमें आप कौन सा लॉ यूज़ करोगे, कोशेंट लॉ, ठीक है। log, ये log है, आगे इसको हम जो माइनस वाला होता है उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। या मैंने लाइन के ऊपर क्योंकि लाइन लगाई है तो आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी। 9 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, ये भी डिवाइड में ऑलरेडी 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये आपके पास रूल होता है कि अगर आपके पास डिवाइड डबल आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है इधर 1 है, मैंने 2 5, चले ऐसे हैं, इधर भी डिवाइड है और नीचे डिवाइड, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। लेकिन इधर 1 है तो 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो डिवाइड में 1 होगा, डिवाइड में 1 कुछ मैटर नहीं करता है, तो इसलिए log 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 9 3 ज़ा 27 हमारे पास सिंगल लॉग में आ गया। अच्छा जी, थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड में हमें क्या पूछ रहे हैं, log 5b की पावर 2 मल्टीप्लाई log a 5 की पावर 3। अगेन इसमें हमने ये पावर लॉ यूज़ किया। अब देखिए हम किसी हाल में खुश नहीं है, जब वो पीछे लिखा होता है तो उसको हम वापस ले आते हैं, जब इधर ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है उसको हम पीछे लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, 2 लेंगे वापस, पावर ला यूज़ करते हुए स्टार्ट में आ जाएगा, इसका 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा। अभी क्या है जी, 2 और 3 ये दोनों ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो 2 और 3 को हम शुरू में लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दरमियान में कोई माइनस प्लस नहीं है, अगर माइनस प्लस होता तब हम 2 3 को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई, ये भी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 है, तो हम इसमें से 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं ना इकट्ठा करके। तो इसी तरह इसमें भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ऐसे लिख देंगे, 2 3 ज़ा 6 हो गया, log 5b मल्टीप्लाई log 5a, ठीक, a5 सॉरी। अब इसमें जी हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ हो रहा है, ये देखें मैंने साथ पूरा लॉ लिख दिया है ताकि आपको सहूलत रहे। log b ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, log a ऑफ x log a ऑफ b। अब इस पे हमने इस पे फर्स्ट वाले पे ये वाला लॉ अप्लाई किया, ठीक है। log 5, इधर मैं आपको इस तरह इस log 5b है अगर, तो log a b हमारे पास ये x की जगह यूज़र है, b डिवाइडेड बाय log a 5, ये इधर b और ये 5 बेस हमारे पास a हो गई दोनों की, ठीक हो गई। इधर b इधर हो गया, 5 इधर हो गया, जिस तरह इधर देखें x इधर हो गया, b इधर हो गया, समझ आई। अब ये log ऑफ b a 5 कर लिया, अब ये दोनों
क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लॉग ए ऑफ बी आंसर आ जाएगा सिंगल लॉग के साथ। नेक्स्ट जी हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं 2 log 3x प्लस log 3y। इसमें आप अगेन प्रोडक्ट लॉ यूज़ करोगे। 2 log 3 पहले पावर लॉ यूज़ होगा, 2 को हम इधर ऊपर पावर में ले जाएंगे log 3 ऑफ y। अब इसमें प्रोडक्ट लॉ यूज़ हुआ log 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई y और इसको हमने सिंगल लॉग में लिख लिया। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ठीक है, अब इसमें 4 इधर है, स्टार्ट में पावर में चला जाएगा, पावर लॉ यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट ये क्या करना है हमने, देखिए प्लस वाले हम इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, इधर मैंने ये लिखे हुए हैं कौन कौन से लॉ यूज़ हुए हैं। एक कोशेंट लॉ, एक प्रोडक्ट लॉ। कोशेंट लॉ में डिवाइड हो जाता है, माइनस हो तो, और प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अभी इसमें देखें पहले हम प्लस वाले इकट्ठे कर लेंगे। log x 4 प्लस log 5z और माइनस वाला एंड पे ले आए हम। ठीक है, अब log 5, अब x 4 और z प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा y। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो ये हमारे पास सिंगल लॉग में आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 log a प्लस 3 log b। इसके ये नेचुरल लॉग होता है लेकिन इसको हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे कि ये नेचुरल लॉग है, इसको हम लॉग ही पढ़ेंगे। -4 log c। ठीक हो गया, पावर में चलेगी 2 3 एंड 4 पावर में चला गया। अगेन इनका सिंगल लॉग लेंगे तो ये दोनों प्लस हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो a³ b³ डिवाइडेड बाय 4 c की पावर 4, ये हमारे पास सिंगल लॉग हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब ये आपने एक्सपेंड करने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। पहले जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको हमने सिंगल लॉग में किया, अब सिंगल लॉग में उन्होंने क्वेश्चन दिया है और उसको हमने जितना हो सकता है फैला देना है। ठीक है, अब इसकी सिंपल हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म सिंपल हमें नज़र आ रही है, क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है, डिवाइड है, उसको हमने अलग अलग करके माइनस में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक ही स्टेप था इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो क्या कह रहे हैं log 5 √8 a पावर 6। ठीक हो गया, अब log 5 क्या है, पहले हमने ये जो अंडर रूट है इसको पावर में लिख लिया। ठीक हो गया, पावर में लिखने के बाद ये इसको स्टार्ट में ले आए, पावर स्टार्ट में आ जाती है। log 5 8 a6। अब 8 और a6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अब इन दोनों को हमने log जब अप्लाई होगा तो प्लस के साथ लिख देंगे। अब ये जो 1/2 है, क्योंकि इन दोनों की पावर 1/2 थी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने ज़रूर लगानी है। ये ब्रैकेट हमें क्या शो कर रही है कि ये जो 1/2 स्टार्ट में आया है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इससे हमें ये होगा कि ये सिर्फ 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इसका हक फिर हम मार देंगे। ठीक है, इसका हक नहीं मारना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाई, अब ये अंदर सॉल्व किया है, अगेन ये 6 पावर में है, इसको स्टार्ट में ले आएंगे। अब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, 1/2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। 1/2 log 5 8 प्लस इधर 3 आ गया log 5 a। अब 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। अब 1/2 log 5 2 की पावर 3 लिखेंगे, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3 स्टार्ट में आ गया, log 5 2 प्लस 3 log 5 a। अब 3/2 हो गया ये एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, मज़ीद हम इसको मल्टीप्लाई नहीं या कुछ भी अलग अलग मज़ीद खोल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, log a² b डिवाइडेड बाय c। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, log a² b, ये डिवाइड में है तो माइनस log c। इस पे क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसको मज़ीद अगर हम खोलेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, log a2 प्लस log b माइनस log c। पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ये हमारे पास मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 2 log a प्लस log b माइनस log c। नेक्स्ट ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, log xy डिवाइडेड बाय z और पावर है इसकी 1/9। अगेन पावर लॉ यूज़ होगा, पावर स्टार्ट में चली जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम
लॉग एक्स वाई ये जेड डिवाइड में है तो ये माइनस के साथ क्वोशंट लॉ, अगेन 1/9 लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस के साथ हम लिख देंगे, सिंपल हमारे पास ये ब्रैकेट इधर भी आपने दोबारा मैं आपको बता दूँ लगानी है, क्योंकि 1/9 जो है वो पूरे की पावर थी इसकी, ठीक हो गया, इस पूरे की पावर थी। अगर अकेले किसी की होती तो फिर हम एक के साथ लिखते, लेकिन पूरे की थी तो हम सबके साथ लिखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लॉग 3√16 x की पावर 3। अब सबसे पहले ये पावर में चला गया, ठीक हो गया। अब ये पावर में जाने के बाद आपने तेज तेज ये नहीं करना कि ये देखो 3 और ये 3 ये कट सकता है, इसको काटना नहीं है। काटना हमने तब होता है जब हमने शॉर्ट सिंगल लॉग में लेके जाना है, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड क्या करेंगे हम इसको, ये इसी तरह आप पावर स्टार्ट में चली गई log 16x3, अगेन 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ये x3 इसके साथ ही है। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, पावर ला यूज़ होगा log 2/4 प्लस log x3। अब इधर भी हमने ब्रैकेट लगाई है, क्यों, क्योंकि 1/3 इस पूरे की पावर थी तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक हो गया। 4 पावर में है, 3 पावर में है, ये स्टार्ट में आ जाएगी। ये पहले हमने इसको, ये पहले आप चाहे पावर स्टार्ट में ले आए चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें, मैंने इसको पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, 1/3 अब क्या है जी, 4 स्टार्ट में आ गया, 3 इधर स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 कट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा और ये सिंपल log ऑफ x हो जाएगा। 4/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 2 ब्रैकेट 1 - a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट 5। अभी सबसे पहले पावर स्टार्ट में 5 log ऑफ 2 1 - a डिवाइडेड बाई b। अब log 2 ये बस सिंपल हमारे पास, अब ये 1 माइनस ऑलरेडी माइनस है ना, इसको हमने डिवाइड में नहीं करेंगे, ठीक है। इसको 1 - a ये पूरी एक वैल्यू है, इसको पूरी एक वैल्यू लिखेंगे, देन ये माइनस डिवाइड को हम माइनस में, और log 2 ऑफ b हमारे पास आंसर आ गया। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई हैं उनमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ हमने क्या करना होता है, उसको तनहा खुले मैदान में छोड़ देते हैं अकेला, ठीक है। इसको भी हम x को अकेला करने के लिए जितना हो सके कोशिश करेंगे। अच्छा जी, log सबसे पहले पावर ला यूज़ हुआ, दोनों प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1, 2x हो गया। अब log मैंने आपको बताया था कि जिसकी कोई भी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेस नज़र नहीं आ रही, उसकी बेस हमारे पास 10 होती है, ठीक है। log इधर हम 10 लिख देंगे, 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब इसको हम करेंगे टर्न इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा, 10 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 1 इधर पावर में आ जाएगा, 2x इस साइड पे आ जाएगा, 10 की पावर 1 मतलब वो 10 ही होता है। अब 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो x को हमने अकेला करने में कामयाब हो गए हैं और x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, इसका अगेन पावर ला यूज़ हुआ, प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 5, log ऑफ 2 8x इज इक्वल टू 5। अब अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, 2 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 5 पावर में 8x इस साइड पे, 2 की पावर 5 हमारे पास क्या आता है 32। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। 8x 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, 8 1 8 8 4 32, तो x हमारे पास 4 आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएंगे, इसलिए कर लें, अच्छे होते हैं, अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, ऐसे गेम के चक्कर में ही हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, 81x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब इधर हमने क्या करना है, इधर कहीं log यूज़ नहीं हो रहा, तो इधर हमारे पास एक और फार्मूला है जो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं कि इसकी और इसकी बेस को सेम कर दें, ठीक है। बेस सेम हो जाएगी तो बेस उड़ जाएगी और पीछे जो पावर्स हैं वो हम लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4, इसको हम 3 की पावर 5। सिंपल आप इसका एलसीएम लोगे अगर तो 3 के साथ डिवाइड करते जाएं तो ये 3 की पावर 4 में 81 आएगा, 3 की पावर 5 में 243 आएगा।
अब ये 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, 5 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी x इसके करीब बैठा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 को छोड़ो, जाने दो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इन दोनों के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 5x प्लस 5 2 ज़ा 10 करेंगे हम। अब देखें बेस सेम होगी, बेस उड़ा दी। अब पीछे क्या रह गया, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब 5x को इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x, 5 और 4 माइनस किए तो x आएगा, जो साइन है वो बड़ी वैल्यू वाला लगेगा, x माइनस इज इक्वल टू 0। अब जाहिर है माइनस x के साथ तो रह नहीं सकता, x को हमने अकेला करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, x के साथ कोई भी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए x माइनस को बिठा के हम 10 के साथ ले आएंगे और x बेचारा रह गया पीछे अकेला और इसकी आगे वैल्यू 10 -10। नेक्स्ट जी, फोर्थ हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 27। मुझे तो ये क्वेश्चन करके बड़ा मज़ा आ रहा है, और जब मैं सॉल्व कर रही थी तब भी बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब इधर भी हमारे पास देखो बेस हमने सेम करनी है, ठीक हो गया। बेस कैसे सेम करेंगे, 27 डिवाइड में है, इसकी पावर 1 है, जिस चीज़ की पावर में नज़र नहीं आ रही होती वो 1 होती है ऑफ कोर्स। इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो ये पावर 1 जो है वो -1 हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये सिंपल x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब -1 अगेन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 x के साथ हुआ तो -x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 27। बेस सेम, बेस उड़ गई, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब x हमने तनहा छोड़ देना है, -x इज इक्वल टू 6 को इस साइड पे लाएंगे तो ये हो गया -5 आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब अगेन इसका हमारे पास बेस इधर इन्होंने दी भी नहीं है तो हम बेस इसकी 10 लेंगे, 10 हमने लगाई बेस, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 बड़ा लिखेंगे, 2 इस साइड पे, ये इस साइड पे आ गया। 10 की पावर 2 100 होती है, 5x माइनस 10, 5x को इधर ही रहने देंगे, x अकेला करना है ना तो ये 10 इस साइड पे लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 10 और 5 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया, सॉरी x की वैल्यू 22। आसान से क्वेश्चन है इसलिए मेरी स्पीड ज़रा तेज़ है, जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज तो चलो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, 2 वीडियो वाला बड़ा मसला बन जाता है, अलग अलग बच्चों के लिए भी ढूंढने में मसला बनता है कि एक आप इसी का आधा पार्ट हम किधर ढूंढें। अच्छा जी, log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको पे क्वोशंट लॉ अप्लाई किया, सिंगल लॉग किया और दोनों माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड में कर लिया हमने, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगेन हम करेंगे, 2 ये वाला 2 जो है ये बड़ा कर देंगे, इन दोनों की जगह इधर उधर चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 4 होती है हमारे पास। इसका देखें जी, ये x माइनस 4 इधर डिवाइड में आ रहा है, इसको इस साइड पे लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4 4 ज़ा 16, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 16, 4x को इस साइड पे लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 1 को इस साइड पे, x को अकेला करना है ना तो 1 को इस साइड पे ले आएंगे। अब माइनस ये x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 1, ये हो गया माइनस 17 और ये हो गया माइनस 3, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 और बड़ी वैल्यू वाला साइन माइनस कट गया, 3 इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा क्या कहते हैं पाकिस्तानी कौम की हैसियत से एक कौमी फरीज़ा है कि हमने पीछे आंसर ज़रूर चेक करना होता है बुक में, मेरा अपना ही, मैं खुद ये करती हूँ, तो जब तक आंसर वो मैच ना करे तब तक मुझे वो एक टेंशन सी रहती है। अभी देखें ये इसका 17/3 भी आपका ठीक है आंसर, लेकिन क्योंकि बुक में पीछे 5 2/3 है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 17 को अंदर रखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 2 नीचे आ गया तो ये हम क्लॉक वाइज जाते हैं, ठीक है, ऐसे 5 लिखा देन 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब उन्होंने कहा जी कि कैलकुलेटर को भी आप आग लगा दें, आपने टेबल से देखना है लॉगरिथम के, ठीक है। ये हमें सबसे मैथ्स में मज़ा आता था 9th में कि हम अपना टेबल वाली, वैसी कभी पेपर में साथ कुछ लेके जाने नहीं देते तो टेबल वाली ना बुक लेके जाते थे,
लॉगरिथम टेबल की, वो बड़ा अजीब सी एक फीलिंग्स आ रही थी, ऐसा लगता था चीटिंग लेके जा रहे हैं तो ये आप लेके जा सकते हैं टेबल, ये आपको सहूलत मौजूद है आपके पास। आप भी अपनी एक छोटी सी कॉपी उठा लेना, कहना ये हमारा लॉग टेबल है, ये हमने लेके जाना है साथ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, लेट हम उसको लेंगे x, ठीक है, लेट x ले लिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया इस साइड पे भी, लॉग लिया इस साइड पे भी। अब इस साइड पे हमने अप्लाई करना है अगेन जो लॉ पढ़ के आए हैं, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो डिवाइड में है वो माइनस में हो जाएंगे। और मैं खुद अक्सर भूल जाती हूँ कि जो ये डिवाइड में होता है मैं सारे प्लस में लिख देती हूँ, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। मेरे पास इधर वाइटनर वाला ऑप्शन मौजूद है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि वाइटनर हो गया है, लेकिन आपके पास पेपर में मौजूद नहीं होगा, तो आपने ज़रा ध्यान ही करना है, ठीक है। तो प्लस लगाया, इधर माइनस लगाया। अभी हमारे पास, मैं आपको एक क्वेश्चन में बता दूंगी कि लॉग, मैं पहले पिछले एक्सरसाइजेज में आपको लॉग टेबल यूज़ करना बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन इसमें आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूंगी, ठीक है। लॉग टेबल में आपने चेक करना है 36 के 8 में, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है लॉग टेबल, ये एंटी लॉग है, इसमें नहीं करना, लॉगरिथम वाले में किस में करना है, 36 के 8 में। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये 36 है, इसका 8, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है 56, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, अब नज़र आ रहा है शायद। 36 के 8 में क्या आया हमारे पास, 56 58, ठीक है, हमने इधर लिख दिया 0.56 58। नेक्स्ट क्या है, लॉग 42 के 1 में। अब ये हमारे पास 42 है, आपने लॉग देखते हुए कभी भी इतना फुर्तीला नहीं बनना कि 1 में है तो ऑफकोर्स पहले वाला खाना। पहले स्टार्ट हमारा देखिए 0 से हो रहा है, 0 को आपने ज़रूर ध्यान करना है। 42 के पहला छोड़ के 1 इधर आता है, 62 एंड 43, ठीक है, 62 43। नेक्स्ट 52 के 3 में देखना है, 52 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, 52 के 3 में हमारे पास 71 85 आ रहा है, ठीक है। और इसके आगे डिफरेंस भी 4 भी है, तो 4 में हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, 4 में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 3, ठीक हो गया। ये अब हम ऐड कर लेंगे इसके साथ 7185, ये देखें मैंने साइड में ऐड कर लिया, 7185 प्लस 3 7188, तो 0.7188 आ गया। अब जी लॉग x हमने लिया, इन दोनों को मैंने पहले ऐड किया। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जब मैं ऐड करती हूँ तो मैं सारे एक साथ नहीं लिखती, क्योंकि कुछ कैलकुलेटर्स पे अगर हम एक साथ ये तीनों लिखते हैं ना तो आंसर ठीक नहीं आता है। तो आप भी इतने मास्टर बनने की कोशिश ना करें, आप कोशिश ये करना कि अलग अलग ही इसको करें, पहले प्लस वाले कर लें, देन उसमें से इसको माइनस कर लें, ठीक हो गया। माइनस किया, हमारे पास ये आ गया। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए जी अगेन हम एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे। अब एंटी लॉग वाले टेबल में 0.47 में देखना है, 47 के 1 में ये आ गया हमारे पास 0.47, इसके 1 में हमारे पास क्या आ रहा है 2958, और आगे 3 में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 2, ठीक है। तो 2960 हमारे पास हो गया 2960, और इसका जो डॉट है या डेसिमल पॉइंट है, इसको पॉइंट हमने देखना है इस हिसाब से, एग्जैक्ट उस जगह पे 0 से पहले है ना, तो हमारे पास यानी कि एग्जैक्ट जगह पे जिधर डेसिमल होता है वहाँ पे ही लगाना है। ये पीछे क्वेश्चन में बहुत लंबी डिटेल में बात हो चुकी है कि डेसिमल किस तरह लगाते हैं, किधर लगाते हैं, तो आप काइंडली अगर वो वाले देख लें तो बड़ी सहूलत आपको भी रहेगी, और मुझे भी अब हर एक क्वेश्चन में अलग से पूरी बात समझाना मुश्किल होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, 4.67 मल्टीप्लाई सारे हो रहे हैं। लेट हमने इनको x लिया है, सब के स्टार्ट में ये वाले स्टेप हैं, पहले x लेंगे, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग लॉग हमने ले लिया बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या आ गया लॉग, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि सब प्लस हो रहे हैं। 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब इसको आप, मैंने देखे लॉग टेबल में देख के डिफरेंस देख के साथ प्लस 13 लगाया है, ये अब मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, तो आगे से आप खुद देख भी सकते हैं। और बाकी ये कि आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये किस दिन काम आएगा, इतना पैसा खर्चा हुआ इस पर, कैलकुलेटर पे आप कर लें, कोई बात नहीं है, टेबल को आप छोड़ें, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आंसर आएंगे, इनको आप प्लस कर लेंगे, तीनों को प्लस करना है, प्लस किया। अभी देखें ये मेरा फिर एक दफ़ा, मैंने लॉग टेबल में इतना छोटा लिखा होता है, बहुत देखने के बावजूद मेरी इधर गलती हुई थी। आंसर जब मेरा एज यूजुअल मैंने आंसर चेक किया और वो गड़बड़ हुई, तो मैंने फिर इसको चेक किया दोबारा से, तो ये यहाँ पे मैंने गलत देख दिया था, मतलब 23 के 9 में ये मैंने आगे पीछे देख दिया था थोड़ा सा, बहुत ध्यान रखने के बावजूद। तो ये हमने ऐड किया, इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लिया। कैलकुलेटर पे एंटी लॉग मैं आपको वैसे एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चों को कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना नहीं आता। ये लॉग का बटन है, जिस कुछ दूसरे कैलकुलेटर हैं जो उन पे भी यही सेम है सीन, ठीक है।
तो ये शिफ्ट आप प्रेस करेंगे बटन और उसके बाद लॉग का बटन, ये आपके पास 10 आ रहा है ना। इधर जो दूसरे वाले साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उन पे एंटी लॉग लिखा आता है शायद। तो ये जी आप एंटी लॉग लिख के ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1.3733, ठीक है। ये इक्वल किया तो हमने 23.62 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, लेट एक्स लिया, सेकंड स्टेप पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, लॉग एक्स इज इक्वल टू, अभी इसको हमने वो जो प्रोडक्ट कोशेंट लॉ और पावर लॉ सब खिचड़ी पकानी है। इधर जो प्लस वाले हैं मल्टीप्लाई वाले हैं वो प्लस में आ जाएंगे, जो डिवाइड वाला है वो माइनस में हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। पावर स्टार्ट में चलेगी। अब इन तीनों का मैंने लॉग ले लिया कैलकुलेटर पे, ठीक है। आप भी कैलकुलेटर पे ले लेना, मुखलिसाना मशवरा है। लॉग एक्स इधर ही, अब हमने तीनों के लॉग लिए, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को पहले मैंने एज यूजुअल जैसे मैंने कहा मैं पहले ऐड करती हूँ देन माइनस करती हूँ। माइनस किया, अब लॉग इस साइड पे लाएंगे एक्स की, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इधर भी हमने एक्स को अकेला करना है। लॉग इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और वो एंटी लॉग कैलकुलेटर पे लें या बुक से देख लें तो आपके पास आंसर 1.339 आ गया। ठीक हो गया। सेम स्टेप सबके होते हैं जब, तो फिर मुझे बार बार वो एक ही बात करूँ तो। अच्छा जी, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। 3√9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। अब जब बार बार मैं एक बात करती हूँ तो मेरी स्पीड मुझे पता है थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो आप ऐसे किया करें, जब यूट्यूब पे आप चेक करें तो आप स्पीड उधर होता है ना स्पीड का ऑप्शन, उसको थोड़ा स्लो कर लेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, जल्दी अच्छी समझ आ जाएगी। तो कोशिश तो करती हूँ आहिस्ता बोलूँ। अच्छा जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया है, यूजुअल दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब इधर ये जो मल्टीप्लाई उनको प्लस, जो डिवाइड में उनको माइनस लिख लिया। अभी ये अंडर रूट ये 3 है इधर, ठीक हो गया। ये पावर में जाएगा तो ये 1/3 होगा, 1/3 पावर में चला गया, प्लस बाकी उसी तरह लिखा हमने, पावर इसकी स्टार्ट में आ गई 1/3, और बाकी भी हमने बाकी एज इट इज़। अब हमने 1/3 अगेन, मैंने वो इधर थोड़ी गलती कर दी थी तो ये उसको ऐसे लिखा। अब हमने लिया लॉग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने आप तीनों का लॉग ले लिया, बुक से लें कैलकुलेटर से लें जिधर से भी लें आपकी मर्ज़ी है। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर पे हमने इसको डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास आ गए तीनों। इन दोनों को ऐड किया, इसको इसमें से माइनस किया। अगेन अब इसका एंटी लॉग लिया तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पे मैंने एंटी लॉग या लॉग की गलतियाँ की हैं। लॉग इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी गलती के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप बुक से देखते हैं तो उसमें आपको आगे पीछे हो जाता है, तो वो गलती हो सकती है आपकी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 14.21। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आप यकीन करेंगे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है ना, ये ख़ासकर इस एक्सरसाइज के, इसकी लंबाई देख के इरादा मेरा रह गया था करवाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा, एक तो ये देखें उसके बाद आप ये देखें, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन कौन देता है, लेकिन इन्होंने दिया है। ठीक है, अभी हम करेंगे, मजबूरी है हमारी। क्वेश्चन क्या है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू वट एवर। फार्मूला उन्होंने दिया है कि आपका जो अर्थक्वेक आता है उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब अर्थक्वेक आता है बताते हैं कि जी ज़मीन में इतना नीचे आया, इतना पॉइंट आया, तो उन्होंने कहा जी उस मैग्नीट्यूड, वो था मैग्नीट्यूड, उसको फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, इफ़ एम्पलीट्यूड ए, अगर ए की वैल्यू ये है और ए नॉट की वैल्यू ये दी हुई है तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा। सिंपल, आपने क्या करना है, फार्मूला पहले आप जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, ठीक है, फिर उस पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड ए नॉट, वैल्यूज पुट की। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में है तो इस पर हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे, माइनस में ले आएंगे, ठीक है। log 10 की बेस के साथ आए, दोनों के साथ log 10 की बेस आएगी। अब ये 10 की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं, इस पे 10 और 10 नहीं होगा, पावर स्टार्ट में आ गई। log 10 और 10 बेस सेम, वैल्यू सेम, किसके इक्वल होता है 1 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास m हमारे पास वैल्यू आ गई 3, ठीक है। 3 हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी लंबी देखें आप, ये 1.5 किलोमीटर लंबी स्टेटमेंट के बाद क्या छोटा सा क्वेश्चन है और आंसर इसका 3 है। जिसको ये स्टेटमेंट होती है, जिसको देख के अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे करना है, मतलब 95% स्टूडेंट जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बड़ा अवॉइड करते हैं, और उन स्टूडेंट्स में मैं भी आती थी। अभी मैं टीचर बन गई हूँ, मैं अभी भी अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%।
अब्दुल्ला जो है उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, ठीक है, इन अ सेविंग स्कीम में, और उसको इंटरेस्ट रेट उस पर मिला 5%। देखें, नाम अब्दुल्ला रखा हुआ है, इंटरेस्ट ले रहा है, वो क्या है, सूद की रकम 5% है पर एनम हर साल, ठीक है, सालाना। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज ₹Y। उन्होंने कहा है कि जी उसकी मतलब T ईयर्स उन्होंने मेंशन किया है, इनके कोई 2 3 4 साल नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा T ईयर्स, कितने भी ईयर्स बाद उसकी जो इन्वेस्टेड रुपीज़ है वो Y, ठीक है, Y हो गए हैं। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी हुई है जिस पे आपने गौर करना है, बाकी वो सब जो मर्जी है बोलते रहें, ठीक है। ये इक्वेशन है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने फाइंड आउट करना है कि कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, यानी कि 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, देखो क्वेश्चन में था ना कि ईयर कितने साल बाद उसकी रुपीज़ Y हो जाएंगे, और उन्होंने वो भी बता दिया कि Y क्या होंगे, डबल, ठीक हो गया। अब Y इज इक्वल टू हमारे पास 2 लाख हो गया, यानी कि डबल हो गई। Y इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है वो इक्वेशन हम लिखेंगे 1 लाख इंटू 1.05 की पावर T। Y अब क्या थी हमारे पास 2 लाख, Y की जगह हमने 2 लाख पुट किया, 1 लाख को इस साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 लाख को 2 लाख से काटेंगे, 2 आ जाएगा आंसर, और इसके साइड पे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। आगे हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया, इस साइड पे भी 2 और इस साइड पे। अब ये जो इक्वल का साइन है मेरा, उधर आपने कुछ कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्योंकि जब जल्दी जल्दी करती हूँ तो अक्सर मेरे इक्वल के साइन को बच्चे समझते थे 2 लिखा है टीचर ने, ये इक्वल ही है, ठीक है। अब T पावर में इसको स्टार्ट में लेंगे और लॉग इसका लेंगे हम कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। लॉग 2 लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आएगा। अब ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है T के साथ, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब T हमारे पास आ गया 14.20, ठीक है। तो ईयर्स तो हम पॉइंट्स में ऑफ कोर्स नहीं दे सकते, तो उसकी तो एक एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है 14 ईयर्स में। उसकी 1 लाख की जो रकम है वो 5% इन्वेस्ट उसके साथ इंटरेस्ट के साथ पर एनम 5% इंटरेस्ट के साथ 14 साल बाद 2 लाख हो जाएगी, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, अभी ये इस क्वेश्चन की आप लंबाई चेक करें, ये क्या बोले बंदा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.9। हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है, यानी कि माउंटेन, एक पहाड़ पे चढ़ रही है जहाँ पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 3% एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड। जब वो हर 100 मीटर ऊपर जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज हो जाता है, नीचे आ जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज 20 डिग्री। सी लेवल यानी कि जिधर से उसने स्टार्ट किया था चढ़ना, उसका ग्राउंड का जो लेवल था उस पर उसका जो टेम्परेचर है वो 20% था, ठीक, 20 डिग्री था। यूजिंग द फार्मूला, अगेन हमारे पास फार्मूला आ गया, बाकी चीज़ें भूल जाएं, जब फार्मूला नजर आ जाए फिर किसी चीज़ को याद रखने की क्या ज़रूरत। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर, H की वैल्यू 500 और फार्मूला हमारे पास गिवन है। T की वैल्यू हमारे पास मतलब T उन्होंने 3% एक दिया हुआ है 0.97। अच्छा जी, अब हमने फार्मूला ये इधर लिख लिया, ठीक हो गया। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, अब ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या है, T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97। अब H था हमारे पास, H की वैल्यू मैंने बताया गिवन थी क्वेश्चन में 500, ठीक है, 500 होगी, 100 को इससे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 0.97 की पावर 5, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया दोनों साइड पे, इस पे पावर लॉ यूज़ हुआ, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 की पावर 5, ठीक हो गया। अब पावर स्टार्ट में आ गई, इसका लॉग ले लिया, ये लॉग इसका आएगा माइनस में, तो माइनस हमने ब्रैकेट में साथ लगाना है, ठीक है। ये प्लस माइनस अगेन अगले स्टेप में हमने माइनस कर लिया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, इन दोनों को माइनस किया, ये आया। ये सिंपल क्योंकि कैलकुलेटर का काम है तो मैं ये क्या अब एक्सप्लेन करूँ। अभी लॉग है, इस साइड पे आएगा एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग आप कैलकुलेटर पे लो या फिर आप टेबल से चेक करो, तो आपके पास आपका 17.77 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। टेम्परेचर अब आपके पास क्या है, 17.77 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जी हमारी 2.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जब 2 तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी अगर आपको मेरे मैथ करवाने की समझ आती है, आपको लगता है मैं ठीक करवाती हूँ, अच्छा करवाती हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो 2 के रिव्यू एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।